आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। जी का दरबार है। आप सब लोगों को जय सिया राम। जिस प्रकार से हमारी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की अयोध्या में हुई है, उसी प्रकार से मैं भगवान नाम से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में दोबारा हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए और अब की बार 400 पार का नारा सफल होता नजर आए। जय सिया राम। अभिषेक मुझे आ जाओ, आ जाओ। हाँ तो रहते यार। पसीना कम है, निश्चित तौर पे हमारे भारतवर्ष की वैक्सीन है रही है पार्टी, तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी रही है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। और हम तो बहुत ज्यादा ऋणी हैं उत्तराखंड सरकार के, जो आज यहाँ पे सब बैठे हुए हम सभी लोग उस योजना से पूरी तरीके से शामिल है। उस योजना में उन लोगों से जाकर पूछिए जो लोग 5 लाख रुपए कमाने में पूरा जीवन बिता देते हैं और यहाँ हर सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है। कहीं भी रेफर कराइए और जाके आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराइए, नहीं तो महिलाओं की वो यूपी में आपकी लगातार सरकार है, आपकी बीजेपी की, वहाँ तो यूपी में स्थिति इतनी हम कम हो। देखिए इस पर क्या सफाई देंगे? अगर हम दूसरा, अभी जो कांस्टेबल की हुआ है 60,000 बच्चों ने लगभग मतलब कम से कम 4 लाख लोगों बच्चे ने दिया, लगभग 60,400 की मतलब उसमें है वैकेंसी। उसके हमारी बुलडोजर उन हर चीजों पर कार्य कर रही है। और यूपी की नहीं, मैं उत्तराखंड की अगर आपसे बात करती हूँ तो उत्तराखंड में सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून इसीलिए लागू किया गया है कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से नकल के उसमें आके पैमाने में आके कहीं भी वंचित ना रह जाए। आज जो बच्चा एक परीक्षा में पास हो पाता था, आज वही बच्चा 3-3 परीक्षाओं में निकलता है। और इस कड़े नकल विरोधी कानून के कारण आज कोई भी व्यक्ति नकल करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इतना बड़ा नकल विरोधी कानून अगर लागू किया है तो वो उत्तराखंड सरकार ने जो बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, जब पेपर लीक होता है तो उनकी मानसिक अवस्था किस प्रकार की होती है, लेकिन जब इस पेपर लीक की कांड को रोका जाता है तो उस बच्चे की मानसिक अवस्था क्या रहेगी। ये दोनों प्रक्रिया को हम लोगों को दिमाग में सोच लेना चाहिए। Let me complete one thing. Just a minute. Let me complete one thing. Ramdev is not our party member. Okay. So kindly ask this question to Ramdev only, because I am here to give you the answer for our state government and our central government. Okay. Anything else? देखिए ऐसा है, जो अभी विकास की गंगा तो निरंतर धरातल पर एक धरा की तरह हमारे उत्तराखंड में बह रही है। गढ़वाल के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय तरक्की हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है। ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे हर गल जल से कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में देखा जाए तो पानी की समस्या को नल वगैरह की दिक्कत आती थी। महिलाएं जो छत अपने सिर पे पानी ले लेके जाती थी, उनसे उनकी पीड़ा सोचनी चाहिए। और मैं दूर क्यों जाऊं, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली, जब मैं अपने ससुराल जाती थी तो मुझे भी 3 तल्ले से हैंडपंप से पानी लेके ऊपर आना पड़ता था, लेकिन आज मेरे ससुराल में 3रे तल्ले तक पानी आता है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो बता रही हूँ कि इस तरीके से काफ़ी विकास होता चला आ रहा है। आज 2.5 घंटे में दूरी तय होगी आपकी दिल्ली से देहरादून तक की। ये भी विकास पे लगातार कार्य चल रहा है, जितने एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं। और अभी मैंने अपने प्रेस पीसी में आपको बताया कि जो लगातार कार्य निरंतर चल रहे हैं, उसी क्रम में कुमाऊं को भी विकसित करने के लिए मानस खंडमाला मिशन जैसी योजना जो चलाई जा रही है, उससे हमारे कुमाऊं के परिवेश में भी लगातार रोजगार की बढ़ोतरी होगी और पर्यटक आएंगे। और जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था, वो अनुमोदन जिस चीज़ का हम लोगों ने वादा किया था जनता से कि इतने का इन्वेस्टर होगा, उससे ज़्यादा की संख्या में इन्वेस्टर मीट यहाँ पर हुआ। और अब धरातल पर वो नज़र भी आ रहा है, उधम सिंह नगर में हो चाहे कहीं और हो, अगर आप देखें तो वहाँ पे लगातार अभी कार्य करने की योजना को शुरू कर दिया गया है। और चुनाव के बाद इसमें लगातार कार्य बड़ी तेजी से शुरू हो जाएंगे। मैम, देखा गया है कि जो सांसद आपके प्रत्याशी हैं अजय भट्ट जी, लगातार अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जनसभाओं में केवल मोदी जी के जो केंद्र के जो कार्य हैं उनका बखान करते हुए वोट की मांगने की अपील कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं जनता से। स्थानीय क्या मुद्दे उनके ऐसे हैं जो यहाँ पर उन्होंने किए हैं जिसके बेस पर वो वोट मांग सके जनता के बीच में? किन मुद्दों को लेकर जाएं आप लोग? ऐसा है, ये जो चुनाव है ये हमारा लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। तो इस चुनाव में हमारी मोदी सरकार ने क्या क्या कार्य किया है, हम पहले वो लोगों को याद दिलाएंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी और आप जो हमारे चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपके माध्यम से जनता जब बार बार ये सुनेगी कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, अब की बार 400 पार, तो उन्होंने जितनी योजनाएं हम जनता तक पहुंचाई हैं
उसको बताने का पूरा श्रेय हमारे हर प्रत्याशी को जाता है और उनको बताना भी चाहिए। और जहाँ तक आपकी राज्य सरकार की योजना की बात है वो बिल्कुल उचित है। तो वो कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि मोदी सरकार की योजनाएं बताते होंगे, कहीं परिवेश में ऐसा भी होता होगा कि अपनी योजनाएं बताते होंगे और आगे वो और क्या कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जनता से वादा जो करते हैं वो करे होंगे। नहीं, स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय जो हैं, जो बात की है नैनीताल लोकसभा सीट की, ऐसी क्या उपलब्धि आप मानते हैं कि जिनके बेस पर जनता के बीच में जा सकें वो? मेरे पास उनकी अजय भट्ट भाई साहब की पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट मिनट। जो उन्होंने अभी अपने कार्यकाल में काम किया, नैनीताल रोडवेज बसों का जो उन्होंने काफ़ी कायाकल्प किया वो हमारे अजय भट्ट भाई साहब के कार्यकाल के दौरान हुआ। अभी वो लगातार जो मसूरी का रोपवे का कार्य करवा रहे हैं वो उन्होंने अपने सांसद भवन में ये बात को उठाया था, क्योंकि पर्यटकों को काफ़ी परेशानी होती थी मसूरी वगैरह का सफ़र करने में। अब वहाँ पे सबसे बड़ा पार्किंग स्थल भी नैनीताल में बनवाया जा रहा है, जिससे अब बसों के माध्यम से वहाँ पर लोगों को ले जाया जाएगा। इससे भी पर्यटक हमारे विकसित होंगे, क्योंकि ऑटो ड्राइवर और बस ड्राइवर को रोजगार के साधन मिलेंगे। इसी प्रकार से और काशीपुर में मल्टी लेवल पार्किंग करी गई है और रामपुर है। इस प्रकार से काफ़ी योजना है, सर्वे के रेलवे का है, आकाशवाणी का केंद्र ले लीजिए। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जो जसपुर में बन रहा है अभी आकाशवाणी का केंद्र। और सबसे बड़ी योजना है अगर देखी जाए तो जामरानी बांध परियोजना, जिस पर लगातार वायदे केंद्र सरकार से इससे पहले की सरकार करती थी लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारी। लेकिन जामरानी बांध परियोजनाओं को हमारे यही सांसद जो प्रत्याशी के रूप में है उन्होंने इसको पूरा। ऐसे उत्तराखंड में बहुत सारे गांव बिल्कुल होगा, जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है और उसकी जो अभी वो बातें करेंगे उसमें निश्चित तौर पर वो भी होगा। लेकिन रामनगर में इस प्रकार से कभी कोई क्षेत्र तो आपकी सरकार में, हाँ हमारी सरकार में है। अभी अजय भट्ट जी उसमें आ गए, लेकिन मैं फिर भी देखिए पत्रकारों को निराश करके नहीं भेजना चाहिए। सवाल हमारा प्रदेश को लेकर है तो निश्चित जवाब है कि जिस प्रकार से सूर्यधर योजना की भी शुरुआत हमारी केंद्र सरकार ने करी है, इसमें सब्सिडी की भी बातें करी गई है, जिसको अभी रुद्रपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 0% अब आपका जीरो बैलेंस का अब आपका बिल आएगा। तो इसमें लगातार हमारी सरकार कार्यरत है और जिस प्रकार से हर घर से जल कनेक्ट किया गया उसी प्रकार से हर घर से बिजली भी कनेक्ट करेंगे। मैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैलियां हैं उत्तराखंड में, जो रैलियां कितना इफेक्ट इस बार इलेक्शन में डालने वाली हैं? देखिए वो जननायक है, जनता की पसंद है और देवतुल्य जनता हमारी जनता जनार्दन है। वो लगातार मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, हम जनता के कृतज्ञ हैं और इसी कारण वो यहाँ पर जब भी आते हैं यही कहते हैं कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। और शुरुआती उन्होंने जब परेड ग्राउंड में यहाँ पर करी थी तो उन्होंने यही कहा था। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तराखंड की है कि अगर आप देखें तो हर घर से आप पत्रकार बंधुओं के घर से भी कोई ना कोई व्यक्ति सेना में अवश्य होगा। लेकिन सेना का मान्य बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 5वां धाम अगर घोषित करने वाली कोई सरकार रही तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। और जो सैन्य धाम यहाँ पर स्थापित किया गया और उसी क्रम में वॉर ऑफ मेमोरियल, जहां अगर आप जाके देखेंगे तो जो हमारे शहीद हुए हैं उन परिवारों की फोटोज वगैरह लगा के एक अच्छी वो बनाई गई है, जिससे कि एक यादगार रहे हमारे कि इन्होंने हमारे देश की खातिर जान दी थी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे अच्छी स्वरचित कविता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यही उत्तराखंड देवभूमि में कही थी कि मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। अच्छा मैम, 5 लोकसभा सीट में आप भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो धरातल पर दिख रहा है। और किसी भी सीट में मैं कड़ा मुकाबला कैसे मानूं जब हरीश रावत जी ने खुद ही ये बात स्वीकार कर ली है कि हमारे कार्यकर्ता सुस्त है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुस्त हैं। धन्यवाद।